पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छिड़ चुका है। लगातार ट्रम्प टैरिफ की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसमें चेंजेस भी कर रहे हैं और चाइना पर भी अभी उन्होंने नया टैरिफ इम्पोज किया है। अभी खबर आ रही है कि टैरिफ कई गुना बढ़ चुका है और ये वार कहाँ जाएगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ नमित जी हैं, यंग हैं, एक्सपोर्टर हैं, पूरी दुनिया में इनका बिजनेस है और परिवार के साथ साथ काम करते हैं अपना। लेकिन आज ये जो आपदा है, इसमें क्या अवसर मिल सकता है। एक यंग माइंडसेट क्या कहता है कि इस चुनौती को, जो चुनौती है, इसको कैसे स्वीकार करेंगे और कैसे इसके अंदर इंडियन मार्केट को स्टैब्लिश करना है, इंडियन मार्केट को खड़ा करके रखना है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छिड़ गया है और खासकर चाइना और अमेरिका के बीच, इंडिया पर भी टैरिफ लगाया गया है लेकिन 3 महीने का रिलैक्सेशन है। कैसे देखते हैं आप इसको? आप बोलते रहिए बस। थैंक यू सर। पहली बात तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आई फील कि जैसा आपने अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस वही आई है। और आई थिंक अभी जैसे 250% हो चुका है एंड यूएस मेनली चाइना से अराउंड बहुत बिलियंस, आई थिंक 3 बिलियन और मे बी मोर देन दैट इम्पोर्ट करता है, सिर्फ फर्नीचर और लाइटिंग। सो अगर कोई चीज़ 250% महंगी हो चुकी है, सो नेचुरली बहुत बड़ा हमारे लिए एक अवसर है, एडवांटेज है कि एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको हमें ग्रैब करना चाहिए जितना भी हम कर सकते हैं। इंडिया के साथ ऐसा है कि 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया है, तो उसका क्या लगता है कि भारत के साथ कुछ नेगोशिएशन के लिए कुछ विंडो है अमेरिका के पास? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं इसलिए ही ट्रम्प ने भी बैक डाउन करा है, सो दैट स्पेस मिल जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो टेंशन है वो ख़त्म हो। और आई थिंक जो हमारी यहाँ की डिप्लोमेटिक टीम है वो वहाँ पे यूएस में ऑलरेडी गई भी हुई है। जैसे मेरे पूरी उम्मीद है आपको कि भाई इंडिया इसमें कुछ ना कुछ बेस्ट टाइम जी। आप बेस्ट टाइम देख रहे हैं इसको? बहुत सारे एक्सपोर्टर कह रहे हैं कि भाई माल महंगा हो जाएगा। माल महंगा होगा तो वो तो कुछ टाइम तक सबको महंगा लगेगा। हाँ, फिर तो वही आई मीन लेवल प्लेइंग फील्ड तो वही हो जाएगी ना। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरह का ट्रम्प का रवैया है चाइना के खिलाफ या चाइना के लिए, क्या लग रहा है कहीं चाइना भी तो कमज़ोर नहीं है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा। क्या लगता है आपको कि ट्रम्प झुक जाएंगे? ट्रम्प तो नहीं झुकने वाले, वो नहीं झुकते। अच्छा, बट क्लियरली बहुत आई मीन पुष्पा का एक डायलॉग है, झुकेगा नहीं। इगोइस्टिक हैं वो और नहीं झुकने वाले वो बिल्कुल। कि जितना चाइना रिटेलिएट करेगा उतना ट्रम्प बढ़ाए। आज आप एक खबर बता रहे थे, वो क्या आपके पास जो लेटेस्ट अपडेट आई है जो टैरिफ के बारे में, वो क्या खबर थी? यही थी कि 250% हो चुका है अभी लेटेस्ट, बिकॉज चाइना ने डबल करा, फिर यूएस ने, ये होता रहेगा। तो फिर ये कहाँ जाएगा? इससे तो फिर एक दूसरे के अंदर एक्सपोर्ट ही बिल्कुल बंद हो जाएगा। ना अमेरिका कुछ भेज पाएगा, ना चाइना कुछ भेज पाएगा। और चाइना और अमेरिका का इतना बड़ा जो कहते हैं ट्रेड होता है, वो सारा कहाँ जाएगा? क्या भारत में आएगा? हमारा तो घर चल जाएगा भाई। घर चल जाएगा। अच्छा, बहुत देखिए अच्छी बात है कि दो कहते हैं ना कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा होता है, ऐसा एक कहानी होती है। लेकिन हम उसको उस तरह से नहीं देखते। हम कहते हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इसमें कोई तो जीतेगा, कोई हारेगा। कौन लगता है कि कौन प्लस में रहेगा या फिर दोनों ही नुकसान में रहेंगे? आई थिंक वॉर सर कभी भी किसी को फायदा तो देता नहीं है। एंड एट द एंड यूएस इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, चाइना इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन यूएस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट I mean both of them will somewhere lose. I think the winner will actually be India, because सबसे ज़्यादा कम टैरिफ्स भी इंडिया में है as compared to वियतनाम, इंडोनेशिया, जहाँ पे मेन मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब मैं आपको सिर्फ अपने इंडस्ट्री के बेस पे बता रहा हूँ, ज़्यादा मुझे उसके ऊपर नहीं पता, बट आई थिंक इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज विनर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चाइना के अंदर जो कहते हैं इंडस्ट्री है, चाइना के अंदर जो एक्सपर्टाइज है, चाइना के अंदर जितना बड़ा सेटअप है, क्या हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स उसको मैट कर पाएंगे, उसको कर पाएंगे? क्योंकि आपको बेशक ऑर्डर मिल जाए, क्या कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, उतनी क्षमता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं, अभी नहीं। हाँ, बहुत मुश्किल है कि हम, चाइना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर ऑर्डर आ भी गया तो पूरा कैसे करोगे? बहुत मुश्किल है कि उस लेवल का जो मशीनरी वहाँ पे है, जो
इंजीनियरिंग वहाँ पे है वो इंडिया में नहीं है। अच्छा। और वो मुझे एक्चुअली नहीं पता कब आएगी, कितना टाइम लगेगा इंडिया को वहाँ तक पहुँचने में। अच्छा। उनके सारे सिस्टम्स, उनके शिपिंग सिस्टम्स, उनके ट्रांसपोर्ट्स, आप उनकी प्लानिंग देखिए। इवन द सिटीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करते हैं, हाँ। बहुत वेल प्लान्ड है, सारे पोर्ट्स के पास हैं, सो दैट हाँ। एफिशिएंसी बढ़ती है। हाँ। यहाँ पे जैसे मुरादाबाद है, कितना दूर है पोर्ट से, हाँ। सो इतना वहाँ पे इतना टेक्निकल सिस्टम्स इतना अच्छे हैं, तो वैसे भी वहाँ पे फैक्ट्रीज भी इतनी एफिशिएंट है। सो आई थिंक अब जैसे फॉर एग्जांपल फॉक्सकॉन है जो एप्पल के फ़ोन्स बनाता है, हाँ। वो अभी उत्तर प्रदेश में 300 एकर्स का बात चल रही है कि वो 300 एकड़ लैंड पे अपनी फैक्ट्रीज खोलेंगे। तो मतलब चाइना कंपनी इंडिया में आके ऑपरेट करेगी इंडिया से। अच्छा। सो दिस इज़ ऑल्सो, मेरे भी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी कि बहुत सारे चाइना में जो लोग हैं फर्नीचर जो बना रहे हैं, डेकोर बना रहे हैं, वो मे बी इंडियन लोगों के साथ पार्टनर करें और बिजनेस फिर यहाँ से हो टुगेदर। मे बी इट विल टेक टाइम ना, कि इतना आसान तो नहीं है कि सडनली एक जो कहते हैं ना टैरिफ तो तुरंत ही लग गया है जी। लेकिन जो अभी एकदम अवसर बन रहा है, अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसको ग्रैब करने के लिए कहते हैं कि सब तरफ से पैसा बरस रहा हो लेकिन आपके पास पॉकेट ही ना हो रखने की, तो कैसे करेंगे? सही बात है। तो उसका क्या इलाज हो सकता है या उसको कैसे कोप अप करेंगे? क्या आपको मतलब आपके दिमाग में क्या करना चाहिए? आप एज ए इंडिविजुअल, अगर आपका अभी प्रोडक्शन लाइन 500 का है सपोज करिए, तो आप क्या करते हैं? अगर आपको 1000 का ऑर्डर हो जाता है 1000 पीसेस का, तो क्या करते हैं आप? सर पहली बात तो मैं सिचुएशन एसेस करूँगा कि कितने टाइम के लिए है, क्योंकि ट्रम्प बहुत मोड़ी आदमी है। हाँ। कल उसको बोल दो आप बहुत अच्छे हो तो वो पूरा टायर हटा भी देगा। अच्छा, मतलब तो उस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है। सो अनप्रेडिक्टेबल, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, टोटली मतलब उसके मूड पे है बंदा। हाँ, मूड के। तो अब लेट्स सी, इन माय ओपिनियन, अगर जब तक हमें फील ना हो कि ये परमानेंट है, हाँ। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टाइम थिंग, हाँ, आपका इन्वेस्टमेंट देन वी डोंट इन्वेस्ट। हाँ, क्योंकि आप कहीं कोई बड़ी फैक्ट्री डालते हैं और फिर उसने टैरिफ हटा दिया, और फिर उसने टैरिफ हटा दिया, तो फिर आपका तो सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। Correct. तो मतलब ये उपापोह की स्थिति है, जो डर की स्थिति है, या जो कहते हैं ना अनसर्टेनिटी की स्थिति है, तो ऐसा तो नहीं कि इंडिया इसमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब ही ना कर पाए, क्योंकि हम भी डरे हुए हैं कि भाई ट्रम्प के मूड का भरोसा नहीं है। तो सर और कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं? कहाँ, दुनिया के पास ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा। वे वेल्स विल दे गो। तो वो आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, ट्रम्प तो बहुत ही मोड़ी आदमी है। हाँ, अभी कहते हैं कि पूरी दुनिया की शेयर मार्केट के अंदर 3 ट्रिलियन लगभग जितनी इकोनॉमी हमारे भारत की है, उतना तो 1-2 दिन में ही पैसा साफ हो गया, गायब हो गया। बिल्कुल, कोई इतने डिसीजंस कितने क्विक होंगे, और आई मीन ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप पूरी इकोनॉमीज़ का कोलैप्स कर जाएंगे। क्लाइमेट आप इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल एक आंधी की तरह है, सब डिस्ट्रॉय करके चले जाएगा। अभी जो आंधी में बचता है वो थोड़ा सा शेल्टर जो ले लेता है ना, वो थोड़ा। तो भारत के पास वो ताकत है कि कितनी भी तेज आंधी हो, भारत उसमें आई थिंक ऑनेस्टली अभी नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अच्छा, जो चाइना जिस लेवल पे है वो इंडिया अब है। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है 35 करोड़ के करीब, 35 करोड़ के लगभग है। क्या इतना बड़ा मार्केट है कि पूरी दुनिया को हिला सकता है? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, कितना एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में? क्योंकि यूरोप में भी करते हैं आप लोग, पूरी दुनिया में करते हैं, तो अमेरिका क्या इतना बड़ा प्लेयर है कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है? हाँ सर बिल्कुल, आई मीन बहुत हद तक कर सकता है। अमेरिका इज अ टोटली कंज्यूमर मार्केट। अच्छा। सो आप देखेंगे वहाँ पे हार्डली किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। द वर्ल्ड फैक्ट्री इज चाइना। हाँ, हर चीज़ चाइना में बनती है, एंड कंज्यूमर बहुत अच्छे लेवल पे सारे अमेरिका में बैठे हैं। अगर हम जैसे हमने एक ब्रांड खोला है, वी गो टू द US, तो वहाँ पे हमें जो प्राइस मिलेगा वो इंडियंस अभी डेवलप हो रहे हैं। वो बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, वो बहुत डेवलप्ड मार्केट हो चुका है। मतलब फॉर श्योर US बिल्कुल कर सकता है इन्फ्लुएंस टू एन एक्सटेंट की पूरा डिमांड एंड सप्लाई का बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारा प्रभाव डाल सकता है। बहुत प्रभाव डाल सकता है। यूरोप से क्या उम्मीद है? क्या लगता है कि अगर अमेरिका डाउन होता है तो यूरोप अप हो जाएगा, ऐसा कुछ या यूरोप में भी क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन रसिया वार? हाँ, यूरोप में तो क्राइसिस तो बहुत टाइम से ही चल रहा है, बट आई थिंक फॉर एग्जांपल जिस क्लाइंट्स को हम डील करते हैं, और हम भी अपने किटी को बढ़ा रहे हैं, सो हम लग्जरी क्लाइंट्स को ही डील करते हैं। लग्जरी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई वॉर चल रही है नहीं चल रही, वो अपना खरीदारी कर रहे हैं, वो अपना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं है। सो आई थिंक घर का जो सामान है ना कहीं एक जो हम करते हैं थोड़ा सा लग्जरी में आ जाता है, प्रीमियम में आ जाता है।
सो इफ़ आपकी फैक्ट्री सॉर्टेड है, आपका इंटरनल प्रोसेस सॉर्टेड है, तो आपका बाहर का भी मतलब ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए, जब वॉर होता है तो दिक्कत तो होगी, बट दिक्कत- आई फील कि इस मार्केट में जो लग्जरी मार्केट है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। एक चीज़ और, आपने कहा कि भाई ये जो क्राइसिस है इसमें अपॉर्चुनिटी है, तो अंत में हम क्या समझें कि भाई कितना, क्या एकदम हम लोग बूम कर जाएंगे या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें से थोड़ा सा ही हम लोग ले पाएंगे, थोड़ा सा ही, क्योंकि अगर आपका जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ है उसी को आप थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, अपनी ताकत को 10% 20% का ही हम बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि नई, आपने कहा अनप्रेडिक्टेबल है ट्रिम, तो नई चीज़ तो आप शुरू नहीं करेंगे, नया तो अभी हाल फिलहाल सारी सिचुएशन देखेंगे, तो क्या वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी या फिर आप कुछ डिसीजन लेंगे, कहते हैं ना कुछ रिस्क लेंगे, क्योंकि जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है। जी बिल्कुल, हाँ। थोड़ा तो ऑफ कोर्स कैलकुलेटेड रिस्क होगा ही, हाँ। बट एट द सेम टाइम अभी एनालाइज, अभी एकदम से डिसीजन, आई थिंक अभी wait जो and चीज़ watch- एकदम से ऊपर जाती है ना फिर एकदम से नीचे भी आती है, तो नुकसान कर देगी। तो नुकसान हो सकता है। सो थोड़ा सा वेट करके, बिल्कुल अभी राइट टाइम नहीं है कि हम एकदम से इन्वेस्ट कर दें, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझाया इन्होंने, वो बहुत गहरी बात कही कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में आप ऐसा डिसीजन ले लें जो आपको नुकसानदायक करे, क्योंकि ट्रम्प के बारे में जो कहा जा रहा है कि अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और वो डिसीजन पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए।